परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षित वर्ग की अनदेखी पर विधानसभा चुनाव से पहले जारी 6800 शिक्षकों की चयन सूची का जिन्न लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने का अनुरोध किया है। 9 मार्च को भेजे पत्र में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। उम्मीदवारों की श्रेणीवार सूची प्राप्त अंकों के विवरण के साथ घोषित करने की भी बात कही है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की शिकायत के मामले की जांच करने के बाद अप्रैल 2021 की अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी मानी थी। रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 18,598 सीटों में से 5,844 सीटें ऐसी थी जो ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों की बजाय अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को दे दी गई और इस प्रकार ओबीसी उम्मीदवारों के अधिकार का उल्लंघन हुआ। उसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आंदोलन छेड़ दिया। हम लोग 6,800 चयनित अभ्यर्थी हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन का स्कैम हुआ। इसको योगी आदित्यनाथ जी ने माना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना और इनकी एक कमेटी बनाई गई मुकुल सहगल जी के अध्यक्षता में, उन्होंने माना। इसके बाद भी हम लोग 5 जनवरी 2022 से लगातार सड़कों पे हैं, एक नेताओं के यहाँ जा रहे हैं। आपने जैसा बताया कि शिक्षा मंत्री हुए, डिप्टी सीएम हुए और भी जितने तमाम मंत्री हैं, सब के यहाँ जाकर के हम लोगों ने गुहार लगाई कि साहब हम पिछड़े दलित हैं, और खास करके बैकवर्ड दलित नेताओं के यहाँ जिन्होंने हमारे वोटों पर अपनी कुर्सी पे बैठ के आराम से हम पर राज कर रहे हैं, उनके यहाँ हम लोग गए। लेकिन आपने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, सूचना लग गई, मायूसी तो होगी। अगर आप जिसको वोट देते हो, जिसको राजा बनाते हो, अगर वही आपके लिए ना काम करे, जनता के लिए ना काम करे, तो मायूसी तो होती है। हमें किसी बात का दर्द नहीं है कि नहीं हम लोगों की नौकरी मिली नहीं मिली। इसमें हमारे समाज के लोगों ने हम लोगों का साथ नहीं दिया, हमारे समाज के मंत्रियों ने साथ नहीं दिया, और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं लिस्ट निकाली। उस लिस्ट को नियुक्ति में नहीं तब्दील किया गया। ये अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी लगातार हमको गुमराह करते रहे, कि मुख्यमंत्री जी को गुमराह करते गए, वो फिर से एक बार मंसूबे में अपने कामयाब हुए। अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल ने भी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षित वर्ग के अनदेखी के मुद्दे को उठाया था। दबाव बढ़ने पर सरकार ने जनवरी 2022 से पहले सप्ताह में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची जारी की। हालांकि असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका कर दी। हाईकोर्ट ने मार्च 2022 में अपने आदेश में कहा था कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के अंकों और विवरण में कोई स्पष्टता नहीं है। इस मामले को लेकर अब तक कानूनी लड़ाई जारी है और सूची में शामिल आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थी आज भी ठोकर खाने को विवश हैं। ये मौर्य जी खड़े हैं। मौर्य जी, आपको डरना नहीं है, आपको जाति जनगणना के लिए लड़ना है। जाति जनगणना से आपकी आबादी के बारे में पता लगेगा। जाति जनगणना से आपको पता लगेगा कि देश के बड़ी कंपनियों में आपके लोग कितने हैं, मीडिया में कितने लोग हैं, ये सब पता लगेगा। उसके बाद क्रांतिकारी काम शुरू होगा। फिर इस पोस्टर की जरूरत नहीं होगी। आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है। आपको हर रोज आपकी बेइज्जती की जा रही है। यह आपके बच्चों का भविष्य नहीं हो सकता। यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। धन्यवाद। जय हिंद। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।